हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्प्लिट की एपिसोड नंबर 340 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारे डेलियन को, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करने लगता है हमारे डुआन वुडाओ की। बोलता है डुआन वुडाओ के पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी कि वो कैंग टियान ब्लड एम्पर का सामना भी कर सके। उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। भला इतनी छोटी से किंगडम से, ज़ुयू किंगडम से आया हुआ डुआन वुडाओ कैंग टियान ब्लड एम्पर का सामना कैसे कर सकता है, जो कि कैंग टियान एम्पायर से। डेलियन के बगल वाला बंदा कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, बकवास बंद करो अपनी। कैंग टियान ब्लड एम्पर जो होता है वो यहाँ पे डेलियन की बात सुन लेता है और कहता है मन में, जरा इस कमीने को तो देखो, डुआन वुडाओ की कितनी ज्यादा यहाँ पे इंसल्ट कर रहा है, जबकि इसको पता नहीं डुआन वुडाओ कितना बड़ा जीनियस है, मेरे को टक्कर देने के लायक है। और ये कह रहा है कि डुआन वुडाओ के पास क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे जैसे से टक्कर लेने की। साथ ही वो डेलियन से कहता है, तो मुझे को जरा बताओ कि अगर डुआन वुडाओ यहाँ पे होता तो क्या तुम फिर भी यहाँ पे ये बकवास कर पाते? मेरे को नहीं लगता, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। डेलियन जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और फिर मन में सोच रहा होता है, मैं भी सुई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाला हूँ और ये लोग मेरे को यहाँ पे ऐसे बकवास से देख रहे हैं और काफी ज्यादा नीचे निगाह से देख रहे हैं। इनको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ चींटी के समान हूँ। और वैसे भी डुआन वुडाओ यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे उसके बारे में बकवास भी कर देता हूँ और कह देता हूँ कि मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं उसको फाइट में भी हरा सकता हूँ, कौन सा यहाँ पे डुआन वुडाओ आने वाला है और यहाँ पे वो नहीं आने वाला, तो यहाँ पे मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत, मैं यहाँ पे उसके बारे में बहुत ज्यादा बकवास कर सकता हूँ। ज़ुयू किंगडम ऐसा किंगडम तो है नहीं जो कि यहाँ पे आके इतना ज्यादा ट्रबल कास्ट करे, तो मेरे लिए तो और भी ज्यादा फायदे की बात है। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम डुआन वुडाओ कहीं के, मैं तो तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, कहाँ पे छुप के बैठा है, किस बिल में छुप के बैठा था, मैं तो बाहर निकल के और मेरे साथ फाइट कर, मुझे देखना है कि तेरे में कितनी पावर है। अचानक से एक आवाज आती है जो कि डुआन वुडाओ की होती है और वो कहता है, अच्छा तो तेरे को ट्राई करना है मेरे साथ फाइट करनी, तो आजा देखते हैं कि इसमें कितनी ताकत है। बस इतना ही सुनना था, आवाज ही सुननी थी डुआन वुडाओ की, जो कि ज़ुयू किंगडम से दौड़ता हुआ सीधे यहाँ तक आ गया है, वो भी स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। तो डेलियन की ये देख के फट जाती है कि डुआन वुडाओ भी यहाँ पे आ चुका है इस कंपटीशन में। उसको लगा था कि डुआन वुडाओ यहाँ पे नहीं आएगा। देखने वाले लोग कह रहे होते हैं, डुआन वुडाओ, क्या ये वाकई में डुआन वुडाओ जो कि यहाँ पे आ रहा है? मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। डुआन वुडाओ बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल कैंग टियान ब्लड एम्पर के बराबर। अगर वो यहाँ पे आए तो इस बंदे की तो खैर नहीं, ये बंदा तो मरने के लिए तैयार है, ये मरने वाला है और कुछ नहीं होगा इस बंदे के साथ। जबकि दिखाते हैं डुआन वुडाओ को, जो कि बहुत तेजी के साथ आ रहा होता है डेलियन के करीब और कहता है, तो अच्छा तेरे को ट्राई करनी है, फाइट करनी है, तो आजा ठीक है चल फाइट करते हैं। जबकि जो डेलियन होता है बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है, आगे ये किस तरह का मॉन्स्टर है, ये सब उड़ते हुए मेरे करीब आ रहा है, जितना ज्यादा करीब आता जा रहा है मेरे पे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता जा रहा है, वो भी इसकी सिर्फ पावर का। आखिर इसकी पावर कितनी है जो मेरे पे इतना प्रेशर पड़ रहा है कि मैं यहाँ पे मूव भी नहीं कर पा रहा। देखने वाले कहते हैं लोग कि वाकई में जो डुआन वुडाओ बहुत ज्यादा तेज है, कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। डेलियन कहता है, खत्म हुआ ये सब, तो यहीं खत्म हो, मुझे नहीं लगता मैं बचने वाला हूँ। डुआन वुडाओ आके डायरेक्ट उसके ऊपर गिरता है। साथ ही दिखाते हैं जो डुआन वुडाओ होता है वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और कहता है, ये तो सिर्फ एक कचड़ा था। डेलियन को दिखाते हैं कि डुआन वुडाओ उसके ऊपर आके खड़ा हो जाता है, जिससे दिखाते हैं डेलियन नीचे जमीन में घुस जाता है, जमीन में यहाँ पे दरार पड़ जाती है, जमीन में टूट जाती है। देखने वाले कहते हैं लोग कि जो डेलियन था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि वो अपने 6 लेवल पे थे यान रूल इलेम के। जरा देखो ये हमारे डुआन वुडाओ के सामने तो कुछ भी नहीं। डुआन वुडाओ सिर्फ यहाँ पे आते ही एक मूव चला है उसने, एक मूव के साथ उसने यान इलेम के 6 लेवल के बंदे को ऐसे अपने पैरों के नीचे दबा रखा है। भाई क्या ही तो बताऊं, डुआन वुडाओ के सामने तो यान इलेम के 6 7 लेवल के बंदे भी कुछ नहीं, वो तो अपनी चुटकियों को घुमाते हुए हरा सकता है। और वो बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है कि अगर जो भी डुआन वुडाओ को यहाँ पे ओबे करेगा और उसके सामने बकवास करेगा तो डुआन वुडाओ उसको नहीं छोड़ने वाला, उसको बहुत ज्यादा अच्छा सबक मिलने वाला है। वो ये बात तो बिल्कुल सच है, जो कि डुआन वुडाओ के सामने बकवास करेंगे वो सारे लोग मारे जाएंगे, उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, जैसे कि उस बंदे डेलियन के साथ हुआ। जरा देखो वो कैसे जमीन के अंदर घुस गए, जबकि हमारे लिनफेंग मन में सोच रहा होता है। लिनफेंग कहता है, लास्ट टाइम ज़ेनजियांग लेक पे मेरे को मिला था ये डुआन वुडाओ, मेरे से जाने से पहले डुआन वुडाओ से मैं आखिरी बार मिला था, जब मैंने उसकी पावर को देखा था तब उसकी पावर इतनी नहीं थी। जब मैं उसको अगेन देख रहा हूँ तो इसकी पावर मुझे बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रही है। आखिर इसकी पावर कितनी है पता नहीं, इसका लेवल कितना है। पहली बार जब मैं इतना मिला था, इससे मिला था जब उसकी पावर इतनी नहीं थी, इसकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। और जो अदर एम्पायर है, अदर एम्पायर से जितने भी जीनियसेस आए हुए हैं उनसे ज्यादा तो इसकी स्ट्रेंथ होने वाली है। जैसे कि कैंग टियान ब्लड एम्परर को ले लो, कैंग टियान ब्लड एम्परर के बराबर इसकी पावर है। आखिर ये कैसे हो सकता है? इसकी पावर तो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। जो डुआन वुडाओ है उसने अपने पैर के नीचे डेलियन को दबा के रखा हुआ है, अगर वो डेलियन को मार भी देता है तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये डेलियन बहुत ज्यादा बेकार है, यहाँ पे बार बार ज़ुयू किंगडम की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा था और सबके सामने ज़ुयू किंगडम को काफी ज्यादा बेइज्जत कर रहा था। मारा भी जाता है तो यहाँ पे एक बकवास यहाँ पे बंद हो जाती है, जिससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे ज़ुयू किंगडम की प्रिंस की यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसल्ट भी की थी, तो अब जरा देखो ये कैसे उसके पैर के नीचे पड़ा हुआ है, उसने तो खुद को ह्यूमिलेट करवा लिया। डेलियन ने तो 1% भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे जो डुआन वुडाओ वो आने वाला है। अगर उसने सोच लिया होता और अपने मुंह से बकवास नहीं गई होती तो अब तक ये बच चुका होता, एकदम सही सलामत होता। पर इसकी खुद की गलती की वजह से जरा देखो उसकी हालत क्या है। जबकि हमें दिखाया जाता है कैंग टियान ब्लड एम्परर को, जो कि कहता है डुआन वुडाओ तो काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, जबकि हमारा वो कहता है, यानी हमारा वुडाओ कहता है, हाँ कैंग टियान एम्परर हम बहुत ज्यादा टाइम बाद मिल रहे
रहे हैं। और मैं तुम्हें पहले यहाँ पे बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ कि इस नई कंपटीशन को तो मैं ही जीतने वाला हूँ, मैं ही फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला हूँ, तो तुम अपना फर्स्ट पोजीशन का ख्याल यहाँ से हटा दो। कैंगटियन ब्लड एम्परर कहता है तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि तुम यहाँ पे जीत पाओगे और नंबर 1 की पोजीशन पे आ पाओगे, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम नंबर 1 की पोजीशन पे आ ही नहीं पाओगे। मैं यहाँ पे तुम्हें कभी नंबर 1 की पोजीशन पे आने नहीं दूंगा। दिखाते हैं हमारा जो ब्रदर हीशा होता है शायद से, जिसका नाम जो कि ब्लैक फीदर एम्पायर से होता है, वो बोलता है हमारे कैंगटियन ब्लड एम्परर से तुम हमें हवा समझ रहे हो जो कि तुम्हारे चारों तरफ खड़ी है और यहाँ पे चली जा रही है और तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम हमें हवा समान समझते हो? तो जो ब्रदर यानी हमारा जो वो होता है कैंगटियन ब्लड एम्परर कहता है तुम तो सिर्फ टॉप 5 के लोग हो, तुमसे क्या मेरे एक्सेप्ट, मतलब तुम लोग तो सिर्फ टॉप 5 में आने की दम रखते हो, तुम्हारे से बात करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला। ईशा मनो सोच रहा होता है अभी इसने क्या कहा, इसने कहा टॉप 5, इसको लगता है कि सिर्फ हम टॉप 5 में आने के लायक हैं और बाकी के 7 लोग इसके लिए सिर्फ थ्रेट जैसे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं इसको साबित कर दूंगा, दिखा दूंगा कि कौन पावरफुल है। उसको यहाँ पे कैसे लग सकता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ टॉप 5 में आने के लायक हूँ। जो ईशा होता है वो साथ ही कहता है तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो तुम यहाँ पे अपने आप को समझते हो कि तुम यहाँ पे टॉप नंबर 1 के पोजीशन पे आओगे और हम बाकी के लोग टॉप 5 में आएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस कंपटीशन के दौरान हम सब तुम्हें प्रूव करने वाले, दिखाने वाले हैं कि कौन यहाँ पे बॉस है। तुम्हारा डिसीजन नहीं है कि कौन टॉप 5 पे आएगा, कौन टॉप 10 में आएगा। ईशा वहाँ से गायब होने लगता है और कहता है तो अच्छा ठीक है चलो मिलते हैं इंपीरियल सिटी में, वहाँ दिखाता हूँ तुम्हें कौन बॉस है। कैंगटियन कहता है तो ठीक है चलो मिलते हैं बाद में। यहाँ पे पता चलता है कि अभी ये कंपटीशन स्टार्ट नहीं होगा, ये कंपटीशन को स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम है। तो सारे लोग कहते हैं ये सारे लोग तो चले गए क्योंकि अभी कंपटीशन को स्टार्ट होने में अभी टाइम लगने वाला है, पर अभी यहाँ पे बताया नहीं जा रहा कि कितना टाइम लगेगा कंपटीशन को स्टार्ट होने में, थोड़ा टाइम लग सकता है शायद से। तो दिखाते हैं लिनफेंग के बगल में हमारा फियांग होता है, यूनफेंग, जो कि लिनफेंग से बोलता है बताओ तुम्हें तो यहाँ पे कैसा लगा, तुम्हें आग के जीनस को देख के कैसा लगा? लिनफेंग कहता है यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं ये सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी पावर को मैंने जांच लिया है, परख लिया है, सारे लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मेरे को मुश्किल लग रहा है कि मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे को लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग पावरफुल है, मेरे से तो ज्यादा ही है। लिनफेंग जो होता है मन में सोच रहा होता है डुआन वुडाओ ने मेरे से एक्सपेक्ट किया था, वो चाहता था कि मैं टॉप 9 की पोजीशन पे आऊँ और वो यहाँ पे खुद से आई इस नई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए और वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन को हासिल करना चाहता है। जबकि लिनफेंग कह रहा होता है कि इस नई कंपटीशन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं डुआन वुडाओ को शायद से हरा सकता हूँ, हरा के उसको दिखा सकता हूँ कि मैं भी कितना स्ट्रांग हूँ। मेरे पास ये एक चांस है इस नई कंपटीशन के दौरान डुआन वुडाओ को हरा के फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता हूँ। जबकि यूनफेंग लिनफेंग से कहता है लिनफेंग तुम्हारे पास अब भी एक चांस है, कंपटीशन अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला और हमारे पास एक और चांस है। लिनफेंग यूनफेंग से कहता है तो बताओ कि तुम्हारी बात कहने का मतलब क्या है? यूनफेंग बोलता है तो जैसे कि तुम्हें बताया इस नई कंपटीशन एक बहुत ज़्यादा बड़ा कंपटीशन है जिसमें बहुत से अलग अलग एम्पायर से लोग आए हैं, बहुत से मतलब यंग जीनियसेस आए हैं और बहुत से सब्जेक्ट कंट्री से भी यंग टैलेंट्स आए हुए हैं इस नई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। वो इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है जितने कि एम्पायर के जितने टॉप के जीनियस हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग हैं, उनके बराबर तो नहीं है सब्जेक्ट कंट्री से जितने भी यहाँ पे टैलेंटेड लोग आए हैं। फियांग बोलता है पर फिर भी इस नई कंपटीशन में हिस्सा लेने की सब्जेक्ट कंट्री से बहुत सारे टॉप के जीनियसेस आने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? वाला सब्जेक्ट कंट्री से वो इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया गया है जबकि वो तो उनके बराबर भी नहीं, यानी कि एम्पायर से जितने भी लोग आने वाले हैं टॉप मेजर एम्पायर से जितने भी लोग हैं उनके बराबर तो सब्जेक्ट कंट्री के जीनियसेस की जो है स्ट्रेंथ नहीं है, बट फिर भी वो सारे लोग सब्जेक्ट कंट्री से इतने सारे यंग टैलेंट्स को क्यों बुला रहे हैं? जबकि लिनफेंग कहता पता नहीं, हो सकता है एम्पायर के कोई अलग ही मोटिव हो जिसकी वजह से वो सब ये सब कर रहे हैं। जबकि यूनफेंग बोलता है लिनफेंग तुम थोड़ा तो सही हो, बट यहाँ पे उस नई कंपटीशन होने वाला है वो एक कंपटीशन या बैटल नहीं होने वाला, उसमें अलग अलग स्टेजेस भी होने वाली है। इसी के साथ ही वाला एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। यू विल एंजॉय, लीव अ लाइक अगर आपको पसंद आते है, कमेंट कर दो यार, अच्छा लगता है जब कमेंट करते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो प्लीज पीस गुड बाय। तो मिलते हैं, बाय, कमेंट कर देना अच्छा लगता है, बाय।